नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या होते हैं, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो पूरा वीडियो अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो बिल्कुल पूरी होने वाली है। तो अगर आपको शिव जी की स्थापना करनी है तो अभी आ रहा है बहुत अच्छा पूर्ण तिथि, आप समझ रहे हैं, महाशिवरात्रि, जो कि 15 तारीख को पड़ रहा है। तो आप उस दिन शिवलिंग की स्थापना बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और उनकी पूजा का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं एक विशेष चर्चा आपके साथ लेकर के आई हूँ कि नर्मदेश्वर शिवलिंग क्या होते हैं। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो शिवलिंग का निर्माण नर्मदा नदी के अंदर से होता है उसी को हम नर्मदेश्वर शिवलिंग बोलते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की शिव महापुराण में विशेष महिमा बताई गई है। इतनी ज्यादा महिमा किसी भी शिवलिंग की नहीं है। सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की जो स्थापना है वो आप अपने घर में कर सकते हैं। आप अपने घर में रख कर के शिव जी की अच्छी तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो अगर आप बाजार से ऐसे इधर उधर कोई भी शिवलिंग लेके आए किसी भी पत्थर का, तो आप उनको घर में जो रख के पूजा करते हैं उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत होती है। लेकिन जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं वो पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। देखिए, एक बार की बात है कि बाड़ासुर नाम का एक व्यक्ति था जो कि भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा करते थे, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि वो प्रतिदिन एक शिवलिंग की निर्माण करते, मतलब मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते और उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा करते, भगवान का आवाहन करते और उसके बाद उसकी पूजा और अर्चना शुरू करते। और जब उनकी पूजा अर्चना शुरू करने के बाद पूजा अर्चना समाप्त हो जाती, जब वो कर लेते पूरी तरह से पूजा, तो वो जो प्राण प्रतिष्ठित शिव जी रहते थे पार्थिव शिवलिंग को, वो उस नर्मदा नदी में प्रवाहित कर देते थे, तो विसर्जन भी कर देते थे। तो इस प्रकार से भोलेनाथ एक बार बहुत खुश हुए। तो जब भोलेनाथ प्रकट हो गए खुश होकर के, तो भोलेनाथ बोले कि क्या चाहिए तुम्हें? तो वो जो बाड़ासुर थे उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, अगर आप मुझ पे इतना ज्यादा प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक ये वर दीजिए कि जो मैं ये आज तक जो भी शिव जी का स्वरूप बनाकर पूजा अर्चना करके ये नर्मदा नदी में मैंने विसर्जन किया है वो सब पत्थर के हो जाए। शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा और उसमें मेरा हमेशा ही वास रहेगा और उसे प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत क्यों नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो बाड़ासुर थे वो तो प्राण प्रतिष्ठा उनकी करने के बाद ही पूजा करते थे। नर्मदेश्वर शिव जी की पूजा करना विशेष मंगलकारी है, कल्याणकारी है और घर में शुभता का प्रतीक है। आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग को रखिए और उनकी पूजा अर्चना जरूर करिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग होते कैसे हैं? तो वो ऐसे होते हैं कि जैसे उसमें कभी कभी तिलक जैसा बना होता है और जनेऊधारी होते हैं, पतली पतली सी उसमें रेखाएं बनी होती हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग में। वैसे जो शिवलिंग होते हैं वो सब नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं। इस टाइप से आप पता करिए, और अगर नहीं तो एक बार आप ओमकारेश्वर जाइए और ओमकारेश्वर के पास से जो वहां के आसपास के गांव हैं, आप वहां के दुकानदारों से नर्मदेश्वर शिवलिंग ला करके घर में उनकी पूजा अर्चना करिए। ये जो महाशिवरात्रि आ रही है इसमें आप उनकी स्थापना करके घर में पूजा पाठ करिए, जो कि विशेष लाभकारी है। आपका जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि आए, आपका हमेशा कल्याण हो, हमेशा मंगल हो। राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।